भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। जियो न्यूज के नाजरीन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा DHA में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद पढ़ी। कराची सुपर हाईवे पर कायम मरकजी मवेशी मंडी नमाज ईद से पहले ही खाली हो गई। मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा करते ज्यादातर व्यापारी वापस चले गए। मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश और जानवरों की बहुतात के बावजूद रेट्स नीचे ना आ सके। मंडियां जानवरों से भरी हैं मगर खरीदार नहीं। मंडियों में कीचड़ से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान तो हुए मगर दाम नीचे ना आए। लाहौर की मवेशी मंडियां गुज़श्ता रात भी ग्राहकों से खाली रही। मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, सक्खर, रावलपिंडी की मवेशी मंडी भी व्यापारी खरीदारों के मुंतजर नजर आए। रेट ज्यादा होने के शिकवे शिकायत। जिसको जानवर मिल गया वो खुशनसीब। बहुत से अब भी कुर्बानी के सस्ते और मनपसंद जानवरों की तलाश में। चाकू, छुरियां, बुगदे तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश। बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीखें और कोयले की भी खरीदारी। खवातीन दस्तरखान से जाने की फिक्र में। बच्चों ने रात आंखों में काट दी। खूब लाड किए, सजाया, घुमाया, फिराया, नखरे उठाए। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, वतन अजीज माशी लिहाज से मुश्किलात से दो चार है। कोई कौम ईसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है। वजीर आजम जल्द अवाम को खुशखबरी देंगे। बिजली के बिल्स पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फायदा होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, गुज़श्ता 4 सालों में इदारों और मईशत की तबाही अवाम के सामने है। 4 सालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। सक्खर और जाफराबाद में बारिश। महकमा मौसमियात की याद से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की वार्निंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला डिवीजन, कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों और बलूचिस्तान में ईद के तीनों दिन बारिशों का इम्कान। गुज़श्ता रोज मलका कौसार मरी में बारिश हुई। एबटाबाद, हैदराबाद, भक्कर, राजनपुर, डेरा बुगटी, लोअर दीर, बाजोड़ में भी बादल बरसे। दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी। काचू में बारिशों के बाद काश्तकार खुश, ढोल की थाप पर रक्स। कराची में बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कों से पानी उतर गया। टावर पर ताहाल पानी मौजूद। कल बारिश तो पूरे कराची में हुई लेकिन ज्यादातर जोर जिला जनूबी में रहा। II चुंद्रीगढ़ रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन टावर, असेंबली रोड, सिंध सेक्रेटेरिएट, शाहीन कॉम्प्लेक्स और गवर्नर हाउस के अतराफ सड़कें तालाब बनी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक फौज के जवानों ने सदर की मुख्तलिफ सड़कों पर मशीनें लगाकर पानी निकाला। करंट लगने और दीगर वाकयात में 4 अफराद जान से गए। कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव कम हो गया मगर सड़क ताहाल बंद। शहर में आज और कल भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाकों तोबा काकड़ी और बड़शोर में मूसलाधार बारिशें। पशीन के देहात मुतासिर, कई इलाके डूब गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तुरबत और तोबा चकजाई में डैम्स टूटने से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। शीलाबाग रेलवे सुरंग सैलाबी पानी और मट्टी, जबकि कोयटा चमन सेक्शन का अप और डाउन ट्रैक सैलाबी मट्टी में डूब गया। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई, 48 जख्मी।
MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, कराची शहर में मजीद बारिशें होंगी, सूरत हाल बेहतर है मगर मजीद बेहतर होनी चाहिए। वसीम अख्तर के पास इख्तियारात नहीं थे। बोले, ईद के बाद फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी यकीनी है मगर वापसी से मुतल्लिक फैसला फारूक सत्तार ने खुद करना है। पंजाब में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को मखसूस जगह के अलावा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी दफा 144 के तहत आज से 13 जुलाई तक नाफिज रहेगी। ईद उल अजहा पर टिक्का बोटी, कढ़ाई, स्टेक्स और पुलाव बिरयानी समेत मजे मजे के खाने खाकर भी जी नहीं भरता। माहिरीन सेहत कहते हैं, खाएं मगर हाथ जरा हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद खास तौर पर एहतियात करें। घी, तेल और तेज मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। श्रीलंका में बदतरीन माशी बहरान पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजीर आजम विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी। दारुल हुकूमत कोलंबो में सदारती महल पर हजारों मुजाहिरीन के धावे के बाद सदर राजापाक्से का मुस्ताफी होने का फैसला। इससे पहले हजारों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए सदारती महल में दाखिल हो गए। स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाईं, सदारती किचन में खाने उड़ाए। पुलिस ने सदर को बहिफाजत महल से निकाल लिया। कोलंबो में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। श्रीलंका किस तरह दिवालिया हुआ और इमरान हुकूमत में पाकिस्तान किस तरह दिवालिया होने के करीब पहुंचा, दोनों मुल्कों की मुमासलतें सामने आ गईं। श्रीलंका के पीछे वजीर आजम ने अवाम को खुश करने के लिए टैक्स कम किए, जिससे श्रीलंका की आमदनी कम हो गई। कोरोना के बायस मईशत जमूद का शिकार हो गई, महंगाई बढ़ने लगी, अशिया सर्फ की किल्लत हो गई, खाद नायाब हो गया, बैरून कर्जी वापस करने के लिए मुल्क में डॉलर न रहे, पेट्रोल दरामद करने के लिए पैसा न रहा। ये थी वो हुकूमत जिसकी शागिर्दी के लिए इमरान खान तैयार थे। उन्होंने श्रीलंका के दौरे में कहा था कि वो श्रीलंका के सदर से महंगाई कम करने के गुर सिखा कर जाएंगे। I had a very good conversation with the president. We were discussing how to bring down the prices of food items. He told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I must say, I thank the president because I'm immediately going to go back and bring in technology to reduce this gap. मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के बड़े इंतखाबी मार्के के लिए अपने 2 पहलवान मैदान में उतार दिए। ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए वफाकी वजीर अयाज सादिक और पंजाब के सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इस्तीफे दे दिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, अयाज सादिक और सलमान रफीक ने इलेक्शन ज़ाब्ते की पासदारी के लिए इस्तीफे दिए। दोनों के हल्के में इंतखाब हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद दोनों वजारत की जिम्मेदारियां फिर से संभाल लेंगे। मस्जिद नबवी के वाक़े से इबरत हासिल करने के बजाय अवामी मकाम पर हर्जा सराई और हुल्लड़बाजी के वाक़यात जारी। इस बार हुल्लड़बाजी में खवातीन पेश भेड़ा इंटरचेंज पर एहसन इकबाल किसी प्रोटोकॉल के बगैर एक रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंचे तो चंद खवातीन ने उन्हें घेर लिया, हुल्लड़बाजी की, नामुनासिब नारे लगाए। अपने खानदान की शय पर नारे लगाने वालों में छोटी बच्ची भी शामिल। एहसन इकबाल तहम्मुल से समझाने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, कुछ बदतमीज खवातीन को बाहर ले गए। एक हरीफ से बाजू पर गोली खाने वाले एहसन इकबाल ने हर्जा सराई करने वालों को फिर माफ कर दिया। कहा, कानून इजाजत देता है कि हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। इस वाक़े में खवातीन और बच्चे शामिल थे, इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। जितने सुन रहे हैं वह पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगा दे इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अगर किसी पुलिस की जरूरत पड़ी किसी पे गोली चलाने की, कत्ल का केस करके आपको फांसी लगवाएंगे।
इमरान खान खुद भी हरीफों के खिलाफ हुल्लड़बाजी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भेड़ा वाक़े की भी तौजी निकाल लाए। मुस्लिम लीग नून को 1988 और एहसन इकबाल को 1947 की मुबैना वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एहसन इकबाल बताएं, आप लोगों ने 1988 में तस्वीर फेंकवाई थी, क्या उस वक्त भी आप लोगों की तरबियत इमरान खान ने की थी? इल्ज़ाम लगा दिया कि एहसन इकबाल के नाना ने कायदे आज़म के बजाय गांधी का साथ दिया। एहसन इकबाल के बुजुर्ग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। यही पीटीआई रहनुमा उस वक्त हुल्लड़बाजी की मजम्मत कर चुके जब इस्लामाबाद मैरियट होटल में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक शख्स को मुक्का रसीद किया था, या कासिम सूरी पर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स ने हमला किया था। अवाम गली मोहल्लों में उनसे सवाल कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। 16 अरब रुपए का डाका डालने वाले मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। इमरान खान की सियासत ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एहतसाब करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांटियों की नमाज ईद के बाद हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा, मुल्क बहरान में हो तो गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। गवर्नर और सदर को आइन का पाबंद होना है, किसी पार्टी का नहीं। बिलावल भुट्टो मुल्क की खातिर वजीर खारजा बने। पेशावर में एएनपी के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह के घर पर दस्ती बम से हमला। बारूदी मवाद फटने से जानी नुकसान नहीं हुआ। बलोचिस्तान के इलाके रुझानपुर में सेनेटर सरफराज बुगटी पर बम से हमला। साबिक सूबाई वजीर दाखिला ईद मनाने डेरा बुगटी आ रहे थे। हमले में बाल बाल बच गए, गार्ड जख्मी। कराची के इलाकों गुलशन जमाल और सोहराब गोट में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। सुरजानी और बल्दिया में 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद 3 नंबर में डाकुओं की शहरी से लूटमार। मुल्जिमान शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। लियारी से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। तर्जुमान मैपको का कहना है कि केबल फॉल्ट है, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जियारत में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग और राब्ता सड़कों की अदम बहाली पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जियारत कोयटा सड़क बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती तब्दीली को शहरी इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। रिहायशी प्लॉट की कमर्शियल मुंतकिली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सीडीए को प्लानिंग पॉलिसी साजी में मौसमियाती तब्दीली के असरात को मद्देनजर रखने का हुक्म। कहा, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखना होगा। मौसमियाती तब्दीली शहरियों को उनके घरों से भी महरूम कर सकती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाला मुल्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि शदीद बारिश, सैलाब, जलजले बर्दाश्त कर सके। मईशत, सिक्योरिटी का इन्हिसार इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर मुनहसर है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आंखें बंद करने से बुनियादी इक़दार बरकरार रखना नामुमकिन होगा। हुंजा में हसनाबाद पर लोहे का आर्जी पुल छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। पुल के दोनों अतराफ सड़क कुशादा करने का काम अब भी जारी है। काम मुकम्मल होने पर पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 2 हफ्ते कबल ग्लेशियर पिघलने पर हसनाबाद का आर्जी पुल ज़ेरे आब आ गया था। हालिया बारिशों से हब डैम की सतह आब में 11 फुट का इजाफा रिकॉर्ड। 333 सतह फुट हो गई। हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश। जुमे को पीटीआई का कहूटा में जलसा हुआ। शहबाज गिल ने शेख रशीद के कान में कोई बात कहनी चाहिए। इतना करीब आने पर शेख रशीद ने उन्हें हाथों हाथ लिया। शेख रशीद मुसलसल कोशा रहे, जबकि शहबाज गिल नाना करते हुए गुर्रेजा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन। ईद उल अजहा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी टेलीफोन पर बातचीत। ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम का पाकिस्तान को पाम ऑयल की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद मना ली गई। बरतानिया, यूरोप और अमरीका में 2 ईदें। किसी ने ईद मना ली, कोई आज मनाएगा। कराची में आ बैल मुझे मार का मुहावरा हकीकत बन गया। बैल चलती गाड़ी की विंडस्क्रीन को टक्कर मारकर भाग गया। गुजरात में गाय नाले में जा गिरी। ओकाड़ा में मालिक से रस्सी छुड़वाकर भागने वाला कुर्बानी का बैल कुएं में जा गिरा। दोनों जानवरों को निकाल लिया गया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन खुद अपना जहन भी लड़ाते हैं या लिखे लिखाए को पढ़ने पर काम चला रहे हैं। इसकाते हमल से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने के मौके पर खिताब। हिदायत के लिए लिखा गया था कि ये जुमला दोहराना है। जो बाइडेन वो जुमला यानी रिपीट द लाइन भी पढ़ गए। नकल के लिए भी अकल का मुहावरा दुरुस्त साबित कर दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क भी बाइडेन का मजाक उड़ाने वालों में शामिल। कहा, असल सदर वो है जो प्रॉम्प्टर कंट्रोल करता है। बाइडेन पहले भी कई गलतियां कर चुके हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक जिक्र पर उन्हें एक बार मजमे से भी दूर किया जा चुका है। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान और अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीर जारी। पाकिस्तानी सफीर और अमरीकी सदर की तस्वीर 14 जून को व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ली गई थी। पाकिस्तानी सफीर और अमरीकी सदर बाइडेन की तस्वीर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने जारी की। ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्में डोंकी किंग, रॉन्ग नंबर 2, मेहरुन्निसा वी लव यू ईद के पहले दिन। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसता मना है में गुलूकार जवाद अहमद की शिरकत। मशहूर गाना सुनाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। कहा, उन्होंने सियासी जमातों के सरबराहों के मुकाबले में इलेक्शन इसलिए लड़े ताकि आम लोग आगे आएं। प्रोग्राम में अली ज़रियून ने बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट से मुतल्लिक अपने जज्बात का इजहार किया तो मेज़बान ताबिश हाशमी ने खूब जवाब दिए।